गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे हैं और सेफ है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हम लोग कर रहे थे सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इसमें हम लोगों ने ऑथोरिटी कर लिया, ऑथोरिटी के लिमिटेशंस कर लिए, फिर हम लोगों ने ट्रेडिशंस किया, ट्रेडिशन के जो लिमिटेशंस है उसको किए, फिर एक्सपीरियंस किया, फिर एक्सपीरियंस के सारे लिमिटेशंस कर लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब निगमनात्मक तर्क। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। निगमनात्मक तर्क क्या है? इट इज अ अर्ली फिलोसॉफिकल मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि ये पहले तार्किक तर्क की दार्शनिक पद्धति थी। सॉरी है यहाँ पे लिखा हुआ पर थी। तो ये क्या है, बहुत पहले से ही ये दार्शनिक जो मेथड था ये लॉजिकल और रीजनिंग के ऊपर था, ये फिलोसॉफिकल बहुत पहले से ही इस रीजंस को मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज के तौर पर इसे माना जाता था। जो फिलोसॉफिकल मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल मतलब तार्किक रीजनिंग के ऊपर इसे फोकस किया जाता था। नेक्स्ट है द फेमस फिलोसोफर एरिस्टोटल डेवलप्ड द सिलोजिज्म as directive method general to specific of problem solving, यानी कि इस जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसको सबसे पहले एरिस्टोटल यानी कि अगस्त्य ने डेवलप किया था। उन्होंने कहा था कि ये एक सिलोजिज्म है जो कि डिडक्टिव मेथड पे है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक नॉलेज पे जाता है। मतलब कि जो चीज़ जनरल है उसको और अच्छे से स्पेसिफिक की तरफ जानना। यानी कि जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप कहीं पे हैं और अचानक से धुआं देखते हैं कि आसमान की तरफ जा रहा है धुआं, तो आप अगर देख पा रहे कि वो धुआं आसमान की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली आप उसकी जो वो जनरल बात है कि धुआं उड़ रहा है, तो आप कोशिश करेंगे जानने की कि धुआं कहाँ से निकल रहा है। जब उसके और नज़दीक जाइएगा तो पता चलेगा कि कहीं आग लगी है। आग कहाँ लगी है उसकी खोज में आप निकलिएगा तो आपको पता चलेगा अच्छा जंगल में आग लगी है, इसकी वजह से धुआं दिख रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल जनरल था कि धुआं दिख रहा था आपको, फिर आपने खोज किया उसकी जो लॉजिक लगाया कि कहाँ से निकल रही है, फिर उसकी खोज की आपने तो आपको रीज़न मिला कि आग लगने की वजह से धुआं निकल रही है। तो ये जो लॉजिस्टिक है ये धीरे धीरे आपको पता चला कि जंगल में आग लगी है। सो ये धीरे धीरे जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है। उन्होंने इसी मेथड को डिडक्टिव मेथड कहा था कि जनरल टू स्पेसिफिक तक जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम डिडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस इज फ्रॉम नोन टू अननोन। प्रक्रिया ज्ञान से अज्ञान तक है, यानी कि ये एक प्रोसेस है। जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये एक प्रोसेस है नोन मतलब जो ज्ञान है उससे अननोन तक पहुंचने का। अननोन को भी आपको जानना है, इस तक पहुंचने का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल जाना कि धुआं है तो ये आपका ज्ञान था कि धुआं है मतलब कहीं ना कहीं आग लगी है। तो ये आपका स्पेसिफिक हो गया, अननोन हो गया कि अननोन तक पहुंचे आप कि जो आग लगी थी वो कहाँ लगी है, उस तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस किया आपने वो आपका डिडक्टिव रीजनिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है सिलोजिस्टिक रीजनिंग इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो सिलोजिस्टिक रीजनिंग है ये एक तरह का लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। लॉजिकल मैंने बताया था तार्किक आर्ग्यूमेंट है दैट अप्लाइज डिडक्टिव रीजनिंग, जो अप्लाई करता है डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक तर्क को अप्लाई करते हुए फ्रॉम ड्राइंग अ वैलिड कंक्लूजन। इसमें एक वैलिड कंक्लूजन निकलता है, मतलब वैध जो आपका निष्कर्ष निकलेगा, वैध निष्कर्ष निकलने का बेस्ड ऑन टू और मोर प्रपोर्शन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्रपोर्शंस के अंदर में आपको वैलिड
कंक्लूजन मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये एक तरह का लॉजिकल है, आप जितना तर्क करिएगा आपकी उतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपको उसका कंक्लूजन मिलेगा और सही सटीक वैध वाला कंक्लूजन मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने एक फिगर बताया है, देखिए आप यहाँ पे जनरल है, जनरल नॉलेज है आपका जो है वो स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है। एरो को ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी कभार ये आपका एग्जाम में आ जाता है, इस टाइप का फिगर बनाया रहता है, जी लिखा रहता है, बाहर में एस लिखा रहता है, तो ये क्या है, जी फॉर जनरल, जनरल नॉलेज के साथ स्पेसिफिक नॉलेज बाहर रहता है, जो एरो बाहर की तरफ जाता है वो डिडक्टिव रीजनिंग है। बाद में हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में भी जानेंगे। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक डिडक्टिव रीजनिंग, जो फिर अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो हम लोग इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।